नमस्कार मित्रों, कल बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल को लोग एग्जैक्ट पोल के करीब का मानते हैं और आपको मालूम है कि 14 नवंबर को बाल दिवस को पूरा परिणाम आ जाएगा। द्वितीय और अंतिम चरण कल मतदान का है। 6:30 बजे एग्जिट पोल आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको उस एग्जिट पोल के मुकाबले में एग्जैक्ट पोल अभी बता रहे हैं। हमने चुनाव की घोषणा के पहले ही ये बात कह दी थी। उसके बाद 4 वीडियो और जो अपलोड किए हैं, सभी में एक ही बात कही है। हम ये नहीं कि माहौल बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। चुनाव के बाद जो कह दिया वो सारा कुछ आकलन करने के बाद ही बोला था। हमने ये कहा था एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी, वो बढ़ भी सकती हैं और स्वाभाविक है। उसके बाद तो बची 83 सीटें, क्योंकि 243 सीटें बिहार विधानसभा में हैं। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पे लड़ी है, लेकिन नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनेगी। बीजेपी 80 सीटों के इर्द गिर्द, एक आध का अंतर भले हो जाए, और जेडीयू 70 के इर्द गिर्द। एलजेपी 2 अंकों में जाएगी, 10 के, और 15 भी हो सकती हैं। हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक सीट। उधर आरजेडी 45 सीट से ज़्यादा जीत पाना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस का 2 अंकों में जाना मुश्किल है, 8 सीटें। वीआईपी 3 से ज़्यादा की उम्मीद नहीं। उधर सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल ये ज़रूर 12 से 15 सीटें जीतेंगी। तो और साथ में जो यानी एआईएमआईएम, बीएसपी और भीम आर्मी, इनका गठबंधन हुआ है। साथ में जन स्वराज, जेएमएम और आम आदमी पार्टी और जेएमएम का खाता खुलना मुश्किल है। उधर तेजस्वी के भाई तेज प्रताप की भी पार्टी जो है जनशक्ति जनता दल, वो ब्लैक बोर्ड स्कूल का लेके मैदान में है। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता या अपना कद बढ़ाने का काम अपनी अकेले दम से तेज प्रताप ने किया है। बाकी जितने बड़े नाम हैं सब कहीं न कहीं अपने नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हैं। तेजस्वी का चुनाव जीतना बेहद कठिन है। तेज प्रताप भी चुनाव जीतना उनका भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज नेता की बना ली है। तेजस्वी की तो बस हमें लगता है आगे चुनाव लड़ने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि अब पार्टी खानदानी है, इसलिए बात अलग है। क्योंकि साथ में उनको तो जेल की यात्रा का भी योग बन गया है। इसके अलावा आप स्वनाम धन्य पीके प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 अंकों में नहीं पहुंच रहे। एआईएमआईएम भी पिछली बार 5 सीटें जीती थी, उससे ज़्यादा जीतने का सवाल ही नहीं। जेएमएम आप खाता नहीं खोल पाएंगे। निर्दलीय एक आध जरूर जीत जाएगा। तो यह है कुल मिला के लेखा जोखा। अब जो वीआईपी लोग हैं, जैसे तेजस्वी, तेज प्रताप और उनके खेसारी यादव जो वहाँ के सुपरस्टार हैं भोजपुरिया फिल्मों के, मैथिली ठाकुर, एक की भी सीट सुरक्षित नहीं है। मैथिली ने तो उनके वीडियो चल रहे हैं कि वो मान रही कि वो चुनाव लड़के उन्होंने गलती की है, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। लेकिन आपको जब परिणाम आएगा तो आश्चर्य लगेगा। मैथिली ठाकुर चुनाव जीत सकती हैं और कम से कम लीड तो जरूर एक आध बार लेंगी। हाँ, मार्जिन बहुत कम रह सकता है, लेकिन मैथिली ठाकुर की पोजीशन इन सुपरस्टारों में बेहतर है, जबकि उनको अपने ही लोग हराने में लगे रहे। ये ध्यान दो, अपने ही लोग, और जो उनके बहुत करीबी लोग वो विरोध कर रहे थे। तो मैथिली ठाकुर सबसे जो कहना चाहिए कि इनोसेंट और पाक साफ उम्मीदवार है, तो वो जीत सकती है और जिताने में महिलाओं का योगदान होगा। तो मैथिली ठाकुर इन सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। तेजस्वी, तेज प्रताप और जो वीआईपी के तो वो लड़ नहीं रहे हैं, पीके लड़ नहीं रहे हैं। तो अब बचे हैं खेसारी यादव, उनको वीआईपी सीट मान लो, यानी एक स्टार वाली। तो तीनों यादवों का चुनाव फंसा हुआ है। इधर स्टार जो हैं मैथिली ठाकुर, उनका भी चुनाव बहुत फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी मैथिली ठाकुर को जो सब बोल रहे हैं हार रही है,
लेकिन हम बोल रहे हैं मैथिली ठाकुर चुनाव जीत सकती है, और अगर हारेगी भी तो बहुत टफ फाइट में। तो ये देखने की बात होगी। बस इतना, ज़्यादा हम कुछ नहीं लाग लपेट वाली बात कर रहे हैं। क्लियर कट नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, बाद में कार्यकाल पूरा करेंगे नहीं, उनको कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है, केंद्र में भी मंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा, लेकिन शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे, ये हमने शुरू में ही कह दिया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा भद्द पिटवाने का काम किया है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस तो बत्ती गुल मीटर चालू वाला है, कुछ नहीं, क्योंकि राहुल के रहते ऐसा ही होगा। और ये जो बात मजाक में भले कही जाती हो कि राहुल सुपर स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो भाजपा के हैं, जहाँ जहाँ पांव पड़े राहुल के होबे बंटा ढार। तो कल एग्जिट पोल आ जाएगा और 14 को परिणाम। एनडीए की सरकार निश्चित तौर से बनेगी। हमने कई ज्योतिषियों को भी चुनौती दी थी जब डेट घोषित नहीं हुई थी। बाई राखी ने बोला था तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। एक कैपिटल टीवी में सज्जन आए थे अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी, उन्होंने प्रशांत किशोर के लिए कहा था, और हमने शुरू से बोला प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेगा और ये कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और न तेजस्वी। नोट कर लो ये बात, कारण है उसके, हमने तो डिफाइन भी किया। तो इतना काफ़ी। आप लिखिए कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। हम कोई इसको सजा संवार के नहीं बना रहे हैं, साफ सुथरे ढंग से ये बात कह